अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स वर्कड एग्जाम्पल मैं आपके लिए सिर्फ जो है ना फिज़िक्स के न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज क्लास 9 के हवाले से चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ और जो वर्कड एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्कड एग्जाम्पल ये लास्ट 2 साल पहले एग्जाम में दे चुके हैं, जब बुक पर नई नई आई थी तो ये एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम में दिया हुआ था। डेंसिटी से रिलेटेड है, एक ये सवाल कर रहा हूँ। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल में सवाल दिया हुआ है, वो भी हम कर लेंगे। तो वर्कड एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो 4 है। और पेज नंबर जो है 21 पे मैं सवाल आपके लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आसानी हो। कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन आयरन रेकिंग बॉल। व्हाट इज द मास एन आयरन रेकिंग बॉल। यानी आयरन बॉल है। रेकिंग बॉल वो जो पहियों के नीचे बॉल लगी होती है जिससे स्केटिंग वगैरह करते हैं वो। सही। ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। सही है ना, रेडियस 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज, कह रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ये डेंसिटी की है, ये सवाल है। ठीक है ना, हम डेटा बनाते हैं। मास दिया हुआ है, मास कैलकुलेट करना है, रिक्वायरमेंट ये है। आयरन बॉल का रेडियस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और डेंसिटी दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। सही है। रेडियस क्या होता है? बॉल है ना, बॉल गोल टाइप की होती है, स्फेरिकल भी हम कहेंगे। तो रेडियस क्या होता है? ये सेंटर है बॉल का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। इसका मतलब रेडियस डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होना चाहिए मीटर, जबकि दिया हुआ है सेंटीमीटर। जब हम डेटा बना लेंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो वैल्यूज़ हमने लिखी हैं जिनकी, सही है ना, वो ऐसा यूनिट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियस का ऐसा यूनिट है मीटर, दिया हुआ है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेंसिटी का ऐसा यूनिट हम पढ़ के आए कि किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक होता है, ये दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो सबसे पहले तो हम कन्वर्जन कर लें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। सही है, तो कन्वर्जन कर लें। रेडियस 18 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी सेंटीमीटर वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 18 को 100 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.18। डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर दिया हुआ है क्यूब। तो 7.8 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ग्राम कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में। ये दिया हुआ है सेंटीमीटर अपॉन में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ सेंटीमीटर से पहले लिखा हुआ था 18 को डिवाइड कर दिया हमने 100 से। यहाँ सेंटीमीटर से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लेंगे, 1 को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वही 100 से डिवाइड कर देंगे। इस पर क्यूब है तो क्यूब लिखना पड़ेगा, ये मीटर क्यूबिक हो गया। तो ये ग्राम पर मीटर क्यूबिक अलग कर दें और वैल्यू को अलग कर दें। 1000 का क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा 1 लाख, 6 जीरो आ जाएंगे, ये आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। अब इसे सॉल्व करना है। इस डिवाइड के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, 7.8 डिवाइडेड बाई 1000। पहले से डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में लिख देंगे और न्यूमरेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में। ये आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक।
इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 1000 से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, 7.18 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर हमें दे देगा 7800। ये आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, ये डेंसिटी आ गई। हमने निकालना है मास, तो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। हमें निकालना है मास, तो मास यही रह जाएगा, ये आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ मास निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक डेंसिटी और एक वॉल्यूम। डेटा में तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो कोई भी चीज़ जो स्फेरिकल टाइप की हो, बॉल टाइप की हो, उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला फिक्स्ड है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई भी फिक्स्ड नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.142। 22 को 7 से डिवाइड करेंगे 3.142 आ जाएगा। 4 पाई की वैल्यू 3.142 और आर की वैल्यू 0.18 आ गई। क्यूब है, इस पर क्यूब कर दिया, डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142। इसका क्यूब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00583 डिवाइडेड बाई 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 0.00583 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया 0.0244। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है क्यूब। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, मास निकालना है, डेंसिटी दिया हुआ है, ये आ गया डेंसिटी, और वॉल्यूम ये आ गया। मास निकालने का फॉर्मूला हमारे पास था डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू आई 7800 और वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 0.0244। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 7800, वैल्यू आ गई 190.5। बाज़ दफ़ा कैलकुलेटर में 190.1 आ जाएगा, मैंने सारी वैल्यू ले ली इसलिए ये आया। ये आ गया मास हमारे पास, ये आंसर है। ठीक है जी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का जो है ना, ये वर्कड एग्जाम्पल था। कुछ न्यूमेरिकल हैं जो लास्ट में दिए हुए हैं, मैं कॉपी कर रहा हूँ, उसे लिख रहा हूँ, और जो है ना उसे करते हैं। चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, सही है। चैप्टर नंबर 1 मैं यहाँ लिख दूँ, चैप्टर नंबर 1 के वर्कड एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल है। एक ये इंपॉर्टेंट है, और एक और इसमें जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। आइए देखते हैं उसे। ये क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर भी मैं लिख देता हूँ। आपकी बुक का पेज नंबर है ये 30, क्वेश्चन नंबर 8। बस ये दो न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा वुडन पीस इज मेड, लिख रहा हूं मैं, अ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप्स टेक लेंथ, और उसका लेंथ दिया हुआ है कि उसका लेंथ ले लीजिए। कह रहा लेंथ को आपकी मर्जी, आप एल से रिप्रेजेंट कर लें या एच से, या रेडियस, लेंथ भी कहते हैं उसे, रेडियस भी कहते हैं, यानी एल या आर, ये दोनों दिया हुआ है 2 मीटर। वो कह रहा लेंथ भी ले सकते हैं आप, इसे रेडियस भी ले सकते हैं, 2 मीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, हमें कैलकुलेट करना है उसका वॉल्यूम। ठीक है जी,
वॉल्यूम कैलकुलेट करना। चार इसमें जो है ना शेप्स दिया हुआ है। एक पहला दिया हुआ है स्फीयर, यानी स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। दूसरा दिया हुआ है क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तीसरा दिया हुआ है सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है। और चौथा दिया हुआ है पैरामिड। इन सब का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले शेप का जो है ना वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने का फार्मूला ये है 4/3, अभी लिखा मैंने, पाई आर क्यूब। आर दिया हुआ है हमारे पास 2 मीटर, और वो मीटर में ही दिया हुआ है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। यानी डेटा में हमारे पास सिर्फ लेंथ ही है। यानी अगर हम डेटा बनाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। चले मैं इसे तरीके से लिख दूं आपके लिए। डेटा, डेटा के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ लेंथ दिया हुआ है या फिर रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर। पहले पार्ट में कहता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। तो वॉल्यूम स्फीयर का निकालने का फार्मूला ये है, अभी लिख कर आया मैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.142 और आर की वैल्यू 2, इस पर क्यूब है, क्यूब कर देंगे। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142, 2 का क्यूब करेंगे, 2 को 3 टाइम लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे 8, और ये 3 नीचे है, सबके नीचे। इन सब को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाई 3.142, 3 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया हमारे पास 25.136। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूबिक। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया कि हमारे पास शेप गिवन था स्फीयर में। दूसरा पार्ट हमें निकालना है वॉल्यूम, लेंथ वही दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला है एल क्यूब या फिर आर क्यूब, कुछ भी ले लें, वहाँ एल और आर दोनों बराबर हैं, सही है ना। आर क्यूब ही ले लेते हैं, आर की बने तो 2 का क्यूब 8, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। थर्ड निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। थर्ड में हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ एच से मुराद वही एल है, तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल लिख दें। एल भी आर के बराबर है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, सही है ना। आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू आ गई पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 3.142 और आर की वैल्यू 2 दी हुई है। 3.142, 2 का क्यूब 8, तो 3.142 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 25.136 मीटर क्यूब, सही है जी। यह आंसर आ गया। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड डी में। तो वॉल्यूम ऑफ पैरामिड निकालने का फार्मूला है 1/3 पाई आर। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड निकालने का फार्मूला है 1/3 आर स्क्वायर एल या एच। तो वही एच एल के बराबर है और एल बराबर है आर स्क्वायर है। एल बराबर है हमारे पास
आर के, तो ये हो जाएगा 1/3 आर क्यूब, यानी ये बन जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। आर की वैल्यू दी हुई है 2, 2 का क्यूब 8, 8 डिवाइडेड बाई 3, 8 को 3 से डिवाइड कर लें, 8 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया आंसर 2.66। तो ये वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूबिक। तो ये सवाल एक इम्पॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें डिफरेंट शेप्स दिए हुए जिनका वॉल्यूम निकालना था, ये वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है। तो चैप्टर नंबर 1 में जो वर्कड एग्जाम्पल था वो भी मैंने कर दिया, और जो हमारे पास जो है ना न्यूमेरिकल था एक, वो भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे नेक्स्ट टाइम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।